That's Mike. News at 9. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी ड्रोनों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहरा गया है। भारतीय सेना ने सुबह 5:45 से 6 के बीच 2-3 पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर ड्रोनों को देखते ही दर्जन भर राउंड फायर किए। ये 3 दिन में दूसरा ऐसा प्रयास था। ड्रोन वापस पीओके लौट गए। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तानी सूचना मंत्रालय ने इसे फर्जी बताया और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी काउंसुलेट पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हुए। ये हिंसा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत के बाद भड़की, जो अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए थे। प्रदर्शनकारी ईरान समर्थक थे, जिन्होंने काउंसुलेट का गेट तोड़ा, खिड़कियां फोड़ी और सिक्योरिटी रूम पर धावा बोला, जबकि पुलिस ने आंसू गैस और फायरिंग से उन्हें रोकने की कोशिश की। मजलिस-ए वहदत मुस्लिमीन ने दावा किया कि काउंसुलेट से भी गोलीबारी हुई। सिंध सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। इधर भारत में भी कश्मीर में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। शिया समुदाय ने अमेरिका, इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही ईरान हमलों से भारत में तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की आशंका है। भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते से रूस के साथ रक्षा संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने स्पष्ट की है। दिल्ली में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत अपनी बहुस्रोत रक्षा खरीद नीति जारी रखेगा, यानी ज़रूरत के मुताबिक रूस से हथियार खरीदना जारी रखेगा। साथ ही फ्रांस और अमेरिका जैसे अन्य देशों से भी लेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वदेशी रक्षा उत्पादन को और तेज किया जाएगा। समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाए हैं, जबकि भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब तक ऊर्जा, विमान और कोकिंग कोल खरीदने की मंशा जताई है। कुल मिलाकर भारत रणनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए आर्थिक और सुरक्षा हितों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और रूस के साथ पुराने रिश्ते अटूट रहेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नज़रें अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिक गई हैं। खबरें हैं कि ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग से जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगाने के संकेत दिए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यूरोपीय संघ के नेवल मिशन के मुताबिक गुजरने वाले जहाज़ों को वीएचएफ संदेश भेजकर चेतावनी दी जा रही है। होर्मुज, जो ओमान और ईरान के बीच है, दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार का रास्ता है। अगर ये मार्ग बाधित होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर दबाव गहराएगा। होली से ठीक पहले नेपाल में भी शराबबंदी कर दी गई है। 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए मतदान से 7 दिन पहले यानी 27 फरवरी से देश भर में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जो अंतिम परिणाम घोषित होने तक चलेगा। ये फैसला निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी है। मतदान से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया जाएगा, जिससे सीमावर्ती इलाकों जैसे रक्सौल में आवागमन और छोटे व्यापार पर असर पड़ सकता है। पर्यटन क्षेत्र, खासकर काठमांडू और पोखरा जैसे जगहों पर होटल बार कारोबारियों को अस्थायी नुकसान की चिंता है। वहीं सरकार का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद सब सामान्य हो जाएगा। भारत से जुड़े इलाकों में भी इसकी चर्चा तेज है, क्योंकि होली के मौके पर नेपाली शराब पर भी रोक लगने से प्रभाव पड़ रहा है। नेपाल में 5 मार्च को 18 करोड़ 90 लाख मतदाता 275 सीटों के लिए वोट डालेंगे। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे हत्या और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भेजे संदेश में कहा कि खामेनेई को एक बड़े नेता के रूप में याद किया जाएगा और रूस ईरान संबंधों को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा। उधर संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वेसिली नेबेंजिया ने इन हमलों को कूटनीति के साथ विश्वासघात बताया है। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।